उत्तमलाल जोशी बोल रहा हूँ। वर्षा परसिया मेरा उपनाम है। मैंने कविता लिखना बहुत एडवांस्ड एज में प्रारंभ किया, फिर भी अल्पकाल में मैंने 2-2.5 हज़ारा बेटी महिमा सत्सई इत्यादि और बहुत सी कविताएं लिखी। मैं वैसे हिंदी अंग्रेजी में प्रोफेसर रहा, परंतु संस्कृत में मेरा रुझान रहा। मैं संस्कृत में मेरी रुचि रही, तो काव्य के विषय में मैंने पाया कि संस्कृत के आचार्यों ने बड़ी मार्मिक बातें की हैं और काव्य श्रवण की बड़ी प्रशंसा की है, काव्य संगोष्ठी की प्रशंसा की है और काव्य को और सुभाषित को ही बताया कि कोई संसार में अलंकार है, संसार में कोई रत्न या अलंकार है तो ये काव्य ही है। 2000 रुपये और बाकी कोई अलंकार नहीं। उन्होंने इस नंबर पे मत करो, मैं दूसरे नंबर बहुत सी युक्तियाँ हैं, मेरे भी कई कंठस्थ है, परंतु मैं अपनी कविता प्रारंभ करने से पहले 1-2 उक्तियाँ उनकी प्रस्तुत किया करता। उन्होंने कहा, संसार विषवृक्षस्य द्वे रसवत्फले काव्यानंद रसास्वाद संगमे सुजनैः सह। कि संसार रूपी इस जहर के पेड़ के 2 ही रसवान फल हैं, एक तो काव्य का आनंद लेना और एक संगम में सुजनैः सह और सज्जन आदमियों का समागम करना। ये काव्य संगोष्ठी में होता है। और उन्होंने कहा, संसारे त्रिणिरत्नानि अन्नम जलम सुवासितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। संसार में 3 ही रत्न हैं, अन्न, जल और सुहासत रमणीय वाणी, काव्यात्मक वाणी जो कवि बोलते हैं वो वाणी। अन्नम जलम सुभाषित मूढ़ ही पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ लोगों ने पत्थर के टुकड़ों को रत्न मान रखा है, वो एक मानना है, उपयोगिता नहीं है, वो एक मानना है। वो एक रत्न क्या है? रत्न तो 3 नहीं है, ये सुभाषित रत्न है या अन्न और जल, ये रत्न है इस संसार में। एक कवि ने कहा कि संसार में अलंकार तो एक ही है, बड़ा सा पद है उनका, लेकिन मैं उनकी अंतिम लाइन तो बोल देता हूँ। उन्होंने कहा कि वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृताधार्यते। एक वाणी मनुष्य को अलंकृत करती है, जो सुसंस्कृत वाणी हो, जो वाणी रमणीय हो और विशुद्ध हो, वो ही अलंकार है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सर्वम। सारे आभूषणों का तो क्षय होता है, वो फीके पड़ सकते हैं और वजन में कम हो सकते हैं, वो टूट सकते हैं, लेकिन वाग्भूषणम अक्षय, वाणी रूपी जो आभूषण है वो अक्षय है, उसका वो वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे मैं अपने मनोहर से एक उदाहरण ही बता देता हूँ, क्योंकि मेरे ऐसे कई उदाहरण याद हैं, तो मैं एक बोल देता हूँ कि जैसे मैंने कई वर्षों पहले भर्तृहरि का ये छंद पढ़ा, तो आज भी पढ़ता हूँ तो वैसा का वैसा ही बोलियत से। क्या कहा उन्होंने? क्वचिद वीणा वाद्यम क्वचिदपि चहाहेतिरुदितं क्वचिद् विद्वद्गोष्ठी क्वचिदपि सुरामत्तकलह क्वचिद् रामारम्या क्वचिदपि गलततुष्टवपुषो न जाने संसार किम विषमय गृमवृतमय। वे कहते हैं कि क्वचित वीणा वादन, इस संसार में कहीं तो वीणा वादन हो रहा है, वीणा बजा रहे हैं। क्वचित वीणा वाद्यम क्वचिदपि चहाहेतिरुदितं, और कहीं पर हाय हाय करके रोना रुदन हो रहा है, रो रहे हैं।
क्वचिदपि च हाहेति रुचितम क्वचित विद्वद गोष्ठी, कहीं पर विद्वानों की गोष्ठी हो रही है, और क्वचिदपि सुरामत्त कलह, और कहीं पर शराब पी कर लोग गाली विरोध कर रहे हैं, कलह कर रहे हैं। क्वचिदपि सुरामत्त कलह क्वचिद रामारम्या, कहीं पर बड़ी सुंदर आकर्षक सुंदरी स्त्री है, और क्वचिदपि गलत कुष्ठव पुषो, और कई ऐसे जिनका कुष्ठ रोग से शरीर सारा गड़ा पड़ा है। क्वचिद गलत कुष्ठव पुषो न जाने संसार किम विषमय किम वितमय, नहीं जानता, पता नहीं संसार को विस्मय है कि अमृतमय है। न जाने संसार किम विषमय है किम अमृतमय, पता नहीं संसार को अमृतमय कहें कि विस्मय कहे, ऐसा नहीं। उस दिन वो वाणी है बड़ी, आज भी वो वाणी वैसे ही अक्षय है, इसमें परिवर्तन हो ही क्या सकता है। एक उदाहरण के रूप में मेरा स्वयं का जो अनुभव प्रस्तुत किया, वैसे मैं आज अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, विनोदमय अंत्यानुप्रास। जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें अनुप्रास सरल है, अंत्यानुप्रास तुकबंदी, तुक में लाना सरल है, क्योंकि भाषा जो है थोड़ी संगीतात्मक है, और भाषाओं में नहीं है ऐसा कि वो तुक आसानी से मिले, लेकिन इसमें अंत्यानुप्रास कहते हैं तुकबंदी। अंत्यानुप्रास करना इसमें सरल है। तो ऐसा एक विनोदमय अंत्यानुप्रास का प्रसंग सुना रहा हूँ। विनोदमय अंत्यानुप्रास, हंसी के लिए अंत्यानुप्रास है ये, कोई चीज़ का वर्णन नहीं है, परंतु अंत्यानुप्रास की छटा है। जैसे एक गायक ने गाना गाया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो एक श्रोता उठा और बोला, मुझे भी ऐसा ही गम है, प्लीज सुनिए। बोला, मेरे भाई ने दबा ली हवेली, मेरे पास तो नोरा ही रह गया, मेरे भाई ने दबा ली हवेली, मेरे पास तो नोरा ही रह गया। गायक ने फिर शुरू किया कि कोरा ही रह गया। अंतिम ये आया, गायक ने फिर शुरू किया कि कोरा ही रह गया। तो एक दूसरा उठा और बोला, मुझे भी ऐसा ही गम है, चुर गए मेरे लड्डू सारे, पेंदे में थोड़ा भोरा ही रह गया, चुर गए मेरे लड्डू सारे, पेंदे में थोड़ा भोरा ही रह गया। ऐसे बस उसने अंत्यानुप्रास कर दिया। दूसरे ने उठकर, तो गायक ने फिर पंक्ति पढ़ी कि चलो ये अपना गम सुना रहे हैं, इसी प्रकार का तो कोई बात नहीं। वो फिर बोला कि कोरा ही रह गया। गायक बोला, तो एक तीसरा उठा और खड़ा हुआ बोला, आस खा गए मेरे चावल चूहे, अब तो खाली बोरा ही रह गया, खा गए मेरे चावल चूहे, मेरे पास तो खाली बोरा ही रह गया। तीसरा ऐसे बोल दिया। गायक ने फिर पंक्ति बड़ी में चढ़ने में, वो कोरा ही रह गया। गायक ने जो ही पंक्ति बैठी उसको आगे जो वो गाए उससे पहले ही चौथा उठ खड़ा हुआ, बोला, मुझे भी ऐसा ही शिकवा है, मर गई मेरी लाडली बेटी, मेरे तो बस एक छोरा ही रह गया, मर गई मेरी लाडली बेटी, मेरे पास तो ये अर्थ एक छोरा ही रह गया। गायक भी अंत्यानुप्रास सुनने लगा। गायक बोला, कोई बात नहीं।
गायक ने फिर गाना गाया कि कोरा ही रह गया। तो पांचवा उठा और बोला, मेरे को भी एक ऐसी गमगीन हाल है, मेरा भी ऐसा ही गमगीन हालत है। मर गई मेरी मेरा भी ऐसा ही हाल है। सुर गए मेरी माला के मणिये, मेरे पास तो ये डोरा ही रह गया। सुर गई मेरे माला के मणिये, मेरे पास तो ये डोरा ही रह गया। गायक ने पुनः गाना गाया, बोला अच्छा अंत्यानुप्रास में गा रहे हैं। बोला वो भी कोई बात नहीं, मैं भी हार नहीं मानता। बोला फिर कि कोरा ही रह गया। तो एक और उठा और बोला, भाई मेरी भी तो सुनो। चुर गए मेरे बर्तन सारे, बस ये एक कटोरा ही रह गया। चुर गए मेरे बर्तन सारे, मेरे पास तो बस ये एक कटोरा ही रह गया। गायक हैरान था, पर अंत्यानुप्रास सुनने लगा। गाय ने फिर शुरू किया कि कोरा ही रह गया। गाय की अंतिम ये है कि कोरा ही रह गया। तो आठवां उठा और बोला, मेरा भी दुखड़ा सुन लो। उपजाऊ भूमि दबा ली मेरे भाई ने, मेरे पास तो दोहरा ही रह गया। मेरे पास तो टीमडे रह गए। उपजाऊ भूमि दबा ली मेरे भाई ने, मेरे पास तो दोहरा ही रह गया। गायक ने देखा ये अच्छी बात है, चलो अपने क्या है, अपने भी हार नहीं मानते। फिर वह अपनी पंक्ति को दोहराई उसने, कोरा ही रह गया। बोला कोरा ही रह गया। अब क्या है, दूसरा उठा एक और बोला, लुट गई मेरी दुकान ही सारी, बस ये एक धोती का जोड़ा ही रह गया। लुट गई मेरी दुकान सारी, बस ये एक धोती का जोड़ा ही रह गया। गायक ने देखा ये तो गाने ही नहीं देते भाई। गायक ने फिर अपनी पंक्ति दोहराई, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो 10वां शख्स उठा और बोला, भाइयों मेरी भी सुनो। बह गए बाढ़ में पशु मेरे, बस मेरे पास तो ये एक घोड़ा ही रह गया। बह गए मेरे बाढ़ में पशु, मेरे पास तो बस ये एक घोड़ा ही रह गया। तब गायक ने पुनः पंक्ति पढ़ी कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तब मैंने भी देखा कि अपने भी अपना गम सुना देते हैं। तो मैंने भी फिर उठ कर कह दिया कि बीत गई मेरी जिंदगी सारी, बीत गई मेरी जिंदगी सारी, अब मेरा जीना तो थोड़ा ही रह गया। बीत गई मेरी जिंदगी सारी, अब मेरा जीवन तो थोड़ा ही रह गया। अब गायक ने क्या किया कि हारमोनियम टेबल पर छोड़कर भाई कक्ष से बाहर ही चला गया, आगे बोला ही नहीं। इसके बाद मैं आपको थोड़े जितना समय रहता है लतीफ़े सुनाता हूँ। इतना समय मेरे लिए बचा है इतना कि
कीचड़ ने कहा मैंने तेरे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बनाओ। कीचड़ ने कहा मैंने तेरे थप्पड़ मारा, अरे रामू इसका भविष्य काल बनाओ। रामू बोला इसका भविष्य काल यही है सर, छुट्टी के बाद आप अपनी मोटरसाइकिल पंचर पाओगे। छुट्टी के बाद आप अपनी मोटरसाइकिल पंचर पाओगे, इसका भविष्य काल ये है। एक लड़का था मूलचंद कुमार और एक था नंदू माहेश्वर। एक लड़का था मूलचंद कुमार और एक था नंदू माहेश्वरी। तो एक दूसरे को वो जैसे ज़्यादा परिचित तो नहीं, ज़्यादा तो नहीं थी उनकी कोई, लेकिन इतना जानते थे कि ये वहाँ का लड़का है और वो ये महेश्वरी है, एक दूसरे को इतना सुन रखा था, जानते थे। तो मूलचंद वो बैठे थे, कोई कर रहे थे कुछ क्रिया कलाप लोगों। तो नंदू मास्टर ने उसको डाउन करने के लिए बोला यार कैसे कचकच कर रहा है, तुम कुम्हार तो नहीं है। तो सीधे साथे लड़के होते हैं तो वो बेचारे उसे डाउन हो जाते हैं, ये कहते हैं यार कुम्हार बहुत कम होती है, क्या कुम्हार कोई कम होती है, ऐसा कह के बेचारा छटछटाते डाउन कर देते हैं। तो कुम्हार तो कोई नहीं है। और ये लड़का कुम्हारों का बड़ा तेज था। उसने कहा यार मैं कुम्हार हूँ या लोहार हूँ या चमार हूँ या सुथार हूँ या मणियार हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात कोई कारण हो रही है। मैं खुद कहता हूँ मेरे में गलत आदतें आ गई, मैं खुद मानता हूँ इस बात को, पर बात कारण दूसरा कुम्हार का कारण है। तो बोला तो क्या कारण है? बोला मैंने मेरे बाबे की बात नहीं मानी, मेरे बाबा ने जो बात कही वो मैंने मानी नहीं, इसलिए ऐसा हो गया। बोले क्या कहा था उसने? बोले तेरे को क्या मतलब? बोले नहीं बता क्या कहा उसने? बोले वो ये बोला कि रे अपने घर के दिखाग में दक्षिण की तरफ कुछ दूर पर माहेश्वरी बाणियों की हवेलियाँ है, वो छोरे बड़े बिगड़ेल हैं, तू बता ना। अपन तो अपने रोज की कमाई खाते हैं और सीधे साधे आदमी, वो छोरे हैं बिगड़ेल, माहेश्वरियों के छोरों में खेलना मत तू। ये बोला हमने देखी कि मेरा क्या कर लेंगे, मेरे में क्या परिवर्तन कैसे। मैं गया साधु में खेला तो मेरे में वो बाबा ने कहा ही था कि माहेश्वरी के लड़के बिगड़ेल है, तो मेरे में भी वो आदत आ गई खराब। तुम कहता है ठीक ही कहता है यार, बाबा की बात मैंने नहीं मानी तो उन छोरों में रह के मेरे में भी आदत आ गई। पर मैंने यार तेरे को सच सच बता दिया तो माहेश्वरी तो नहीं है, और मेरे को ये बता तो तू तो माहेश्वरी नहीं है, मैंने तो साफ साफ कह दिया। अब माँ को क्या बोले, वो उससे को कहा तुम्हारा तो नहीं है, उसने उसी वक्त कहा की बात की तो माहेश्वरी तो नहीं है। मैंने तो साफ कह दिया, बिगड़ेल हो गया है यार। तो पत्नी बोली पति से राजू क्या तुम इस लड़की को जानते हो? पत्नी बोली पति से राजू क्या तुम इस लड़की को जानते हो? वो बोला हाँ हम साथ सोया करते थे। पत्नी बोली रे दुष्ट, कब और कहाँ बात खोल कर बता, कब और कहाँ बात खोल कर बता। बोला जब हिस्ट्री की क्लास होती तो हम दोनों ही बोर हो जाते और हम दोनों ही साथ साथ सो जाते और बढ़ने लगते घबराते। हम दोनों ही साथ साथ सो जाते, दोनों ही आंख लग जाते। हिस्ट्री की क्लास होती तो हम वो दोनों बोर साथ ही होते और दोनों ही सो जाते और बढ़ने लगते खर्राटे। तो गुरुजी आकर हम दोनों को डांट पिलाते, तो गुरुजी आकर हम दोनों को डांट पिलाते। बोले अच्छा ये बात देखा, बोली ऐसा ही बात है। हाँ ऐसी बात ही तो है। संता ने शादी की थी तो सुंदर पत्नी आई थी, तो संता ने शादी की तो सुंदर पत्नी आई थी, तो किसी के कहने पर संता उस पर धाक जमाना चाहते थे तो उठाकर काम करता, इसे तुरंत करो नहीं तो, इसे तुरंत करो नहीं तो।
तो वह बेचारी जल्दी जल्दी करती कि कहीं नाराज न हो जाए, हेलो। नहीं कहीं नाराज हाँ, हो जाए, कहीं तो क्या करूँगी। 2000 ही आए अंकल जी, 5 के लिए बोला था मैंने आपको। एक दिन उससे गुस्सा आ आप 2 गया तारीख को ही करवा देना। और बोली नहीं करती, कर लो जानो सो। एक दिन उसे गुस्सा आ गया तो बोली नहीं करती, कर लो जानो सो। संता तो किसी के सिखाने पर ऐसा किया करता था, संता तो किसी के सिखाने पर ऐसा किया करता था। तो तुरंत नम्र होना पड़ा, तुरंत नम्र हो गया और बोला प्रीतो ठंडे से तो मैं ठंडे से नहा लूँगा। बोली कोई बात नहीं, मैं ठंडे से नहा लूँगा, ठंडा तो मेरे अधिक में भीज रहेगा। डॉक्टर कह रहा था प्रीतो, डॉक्टर कह रहा था ठंडा तो मेरे अधिक में भीज रहेगा, ठंडा से नहा लूँगा प्रीतो।